रात के लगभग 11 बजे थे। मुंबई की तंग गलियों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने घरों में थे, सड़कें शांत थीं और एक परिवार रात का खाना खत्म करके आराम से बैठा था। उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में मौत आ चुकी है। और सबसे डरावनी बात, वो मौत किसी हथियार में नहीं, एक तरबूज के अंदर छुपी थी। गर्मी की रात थी। डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म हो चुका था। बातें चल रही थीं, हंसी सुनाई दे रही थी। तभी फ्रिज से निकाला गया एक ठंडा तरबूज। किसी ने उसे काटा। लाल रंग का मीठा फल प्लेटों में सजाया गया और परिवार ने उसे खाना शुरू कर दिया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगले कुछ घंटों में ये घर चीखों से भरने वाला था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। तभी अचानक घर के एक सदस्य की तबीयत बिगड़ने लगी। घबराहट, उल्टियां, सांस लेने में तकलीफ। पहले सबको लगा शायद फूड पॉइजनिंग है, लेकिन फिर एक एक करके घर के बाकी लोग भी गिरने लगे। अब डर शुरू हो चुका था। फोन उठाए गए, एम्बुलेंस बुलाई गई और कुछ ही मिनटों में पूरा घर पैनिक में बदल चुका था। All right, move aside, please. Clear the way. अस्पताल के बाहर अफरा तफरी थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अचानक इतने लोगों की हालत एक साथ कैसे बिगड़ गई। कोई कह रहा था शायद जहरीला खाना, कोई बोला केमिकल पॉइजनिंग, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई और यहीं से शुरू हुआ तरबूज कांड। पुलिस घर पहुंची। डाइनिंग टेबल, बर्तन, बचा हुआ खाना और वो आधा कटा हुआ तरबूज सब जब्त कर लिया गया। पूरे इलाके में खबर फैल चुकी थी। लोगों के फोन पर सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या एक तरबूज किसी की जान ले सकता है? लेकिन असली डर अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई और रिपोर्ट में लिखा था जिंक फॉस्फाइड, एक ऐसा जहर जो आमतौर पर चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। पूरा शहर सन्न रह गया। मतलब ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग नहीं थी, किसी तरह जहर शरीर तक पहुंचा था। लेकिन कैसे? यही सवाल अब इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुका था। सोशल मीडिया पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। कुछ लोग बोले तरबूज में इंजेक्शन से पॉइजन डाला गया था। कुछ ने कहा फ्रूट स्टोरेज के दौरान कंटेमिनेशन हुआ होगा। और फिर आई सबसे डरावनी थ्योरी, क्या किसी ने जानबूझकर पूरे परिवार को टारगेट किया था? वीडियो बनने लगे, फेक सीसीटीवी क्लिप्स वायरल होने लगी। हर कोई डिटेक्टिव बन चुका था, लेकिन सच अभी भी अंधेरे में था। फिर केस ने ऐसा मोड़ लिया जिसने मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया फूड सैंपल्स में डायरेक्ट अडल्ट्रेशन क्लियरली प्रूव नहीं हुआ। मतलब शरीर में पॉइजन मिला, लेकिन सोर्स कंफर्म नहीं हुआ। यानी सबको पता था कि मौत जहर से हुई, लेकिन जहर आया कहां से ये कोई नहीं जानता था। और शायद यही इस केस का सबसे खौफनाक हिस्सा है। इस केस ने लोगों को सिर्फ शॉक नहीं किया, इसने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। क्योंकि लोग बंदूक से डरते हैं, चाकू से डरते हैं, लेकिन खाने से, एक फल से? उसके बाद कई लोगों ने खुले में कटे फल खरीदना बंद कर दिया। लोग तरबूज खरीदते समय डरने लगे, क्योंकि अब सवाल सिर्फ इस फैमिली का नहीं था। सवाल था, क्या हम जो रोज खाते हैं वो सच में सेफ है? आज भी तरबूज कांड पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, पॉइजन मिला था, हाँ, मौतें हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट सोर्स, एग्जैक्ट मोटिव आज भी मिस्ट्री है। और शायद
यही वजह है कि यह केस लोगों के दिमाग से कभी नहीं निकला, क्योंकि इंसान अंधेरे से इतना नहीं डरता जितना वो उन चीजों से डरता है जो सामान्य दिखती हैं। उस रात मौत दरवाजा तोड़कर घर में नहीं आई थी। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल पर रखी थी, एक साधारण तरबूज बनकर। खतरा हमेशा चेहरा लेकर नहीं आता, कभी कभी वो आपके खाने में छुपा होता है।